हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में। तो पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा था कि प्रतिबिंब के बारे में हम आप लोग को बताए थे, उसके बारे में जानकारी आप लोग को मिली थी। तो आज उसके आगे कुछ जानते हैं, देखते हैं। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है उसमें कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, जिससे कुछ कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जिसको इंडिकेट किया जाता है, उसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी मान लीजिए दर्पण हुआ, अगर ये यहाँ पर दर्पण है तो उस दर्पण जो होता है उसके जो मध्य बिंदु होते हैं, जैसे ध्रुव यहाँ पर जैसे दिखा रहा है ध्रुव, देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव जो होता है ये ध्रुव है। मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक, और वो बीच से उसको क्रॉस किया, उसकी मध्य मतलब जो आधा आधा उसको डिवाइड करेंगे तो जो मध्य बीच में उसका जो आएगा बिंदु पर, जिससे आधा आधा डिवाइड किया उसे बांट दिए, जो उसका मेन पॉइंट आधा आधा पर बिंदु जो मिलेगा उस बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। दर्पण को ध्रुव कहेंगे। यहाँ पर देखिए उसको P से सूचित किया जाता है, उसको P से बोला जाता है। P अगर रहेगा दर्पण में अगर कहीं दिखाई देगा, आगे हम बताएंगे वीडियो में, तो समझ जाइएगा कि वह ध्रुव है, दर्पण का मध्य बिंदु को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को C से सूचित किया जाता है। कहने का मतलब है कि C से इसको इंडिकेट किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई गोलीय दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ठीक, और इसका जो केंद्र होगा, केंद्र जो होता है कोई भी दर्पण का बीच का भाग, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर इसकी दूरी लेंगे तो इसका मेन जो बीच का जो भाग होगा, जो मेन पॉइंट बीच से इसमें इसका क्या होगा, केंद्र होगा। उस केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। उसको वक्रता केंद्र कहते हैं और इसको C से सूचित किया जाता है। यहाँ पर देखिए हम C लिख दिए हैं, C से इसको सूचित किया जाता है। ये वक्रता केंद्र के बारे में हम आपको बताए हैं। नेक्स्ट देखिए प्रधान या मुख्य अक्ष। कहीं प्रधान अक्ष भी पूछा जा सकता है या फिर मुख्य अक्ष भी पूछा जा सकता है, तो उसमें घबराना नहीं है, दोनों एक ही है। तो देखिए प्रधान या मुख्य अक्ष क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई दर्पण है, ये दर्पण इसे यह दर्पण जो हम बता रहे हैं यहाँ पर, ये अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण का ही बाहरी सतह रंजित रहता है, ठीक। उत्तल दर्पण में भीतरी सतह रंजित रहती है। तो ये अवतल दर्पण है, इसमें हम यहाँ पर लिखे नहीं है, यह अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो इसका देखिए, यहाँ से देखिए ये वक्रता केंद्र और ध्रुव से मिलाने वाली जो रेखा, एक रेखा गुजरी है, उस रेखा का क्या नाम है? प्रधान या मुख्य अक्ष नाम है। इसका क्या नाम है? प्रधान या मुख्य अक्ष नाम है, और इसको प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे R से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को R से इंडिकेट किया जाता है, R से सूचित किया जाता है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उठ रहा था, इसलिए हम आप लोग को बता दिए हैं कि अगर कहीं अगर इसका डिफिनेशन एग्जाम में पूछ दिया जाए कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण की त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है
उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण या फिर दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ऐसे आर से सूचित किया जाता है, आर से इंडिकेट किया जाता है, जो यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है अवतल दर्पण दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक, तो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन उसकी भीतरी सतह से होता है, जबकि उत्तल दर्पण द्वारा उसकी बाहरी सतह से होता है। कहने का मतलब है कि अगर अवतल दर्पण, हम बताए कि अवतल दर्पण पीछे भी बता चुके हैं, अवतल दर्पण में देखिए, दर्पण का जो होता है बाहरी सतह को रंजित किया जाता है, बाहरी सतह को रंगा जाता है, तो जो परावर्तन की क्रिया होगी वह इधर से होगी, अंदर से होगी। ठीक, और उत्तल दर्पण जो होता है, मान लीजिए यह उत्तल दर्पण है, उसका अंदर का भाग रंगा होता है। अंदर का भाग, यहाँ पर देखिए बाहर का भाग रंगा हुआ है, यहाँ अंदर का भाग रंगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन अंदर से, बाहरी से होगा, बाहर से होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव से, वही है जो होता है, हम बता चुके हैं। दूसरा देखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। अब यहाँ पर है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी को उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे यप से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यप, उसकी वक्रता त्रिज्या आर की आधी होती है, मतलब कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।